अरे दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर 180 माध्यमिक शिक्षक को मिलेगा ओपीएस का लाभ। तो पत्रावली की जांच के बाद कुमाऊं के इन शिक्षकों को नाम गया है पत्र। तो लगभग 180 ऐसे हैं कुमाऊं में, जिनमें यहाँ पर शिक्षकों को अब यहाँ पर जो पुरानी पेंशन योजना है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर निदेशालय में 106 प्रकरण को भेजा गया था, उनमें से 100 शिक्षकों को यहाँ पर जो ओपीएस का लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम जल्द फिर शुरू होगा। तो एक वर्ष का जो बीएड डिग्री है वो आपको जल्द ही देखने को फिर से मिल सकता है। इसके लिए बताया गया कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 4 वर्षीय डिप्लोमा किया होगा स्नातक, उनको ही यहाँ पर जो है 1 वर्ष में बीएड करने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप। 2026 से नया प्रारूप बदलने वाला है। इसमें यहाँ पर टीटी के नियमों में भी 2027 में 4 इंटीग्रेटेड जो डिग्री है वो पाने वाले जो बैच है उनको निकालने की पहले को हो जाएंगे। तो टीटी के नियम है, एनईपी के नियम है, साथ ही यहाँ जो बीएड के नियम है वो सब कुछ जो है चेंज हो जाएगा अगले 2026 तक, ऐसा बताया गया है। 1 साल में बीएड करने को मिलेगा मौका, और 2 साल में बीएड करने को लेकर जिसने 3 साल का यहाँ स्नातक किया उनको मिलेगा। और एमएड की डिग्री जो है 4 वर्षीय डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, उनके लिए 2 साल का रहने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर उपनल कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। तो बताया गया कि यहाँ पर मुख्य सचिव ने नियमानुसार कार्रवाई को कहा इसमें कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में उपनल के जरिए काम कर रहे यहाँ पर कर्मचारियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो लगभग आपके जो यहाँ पर कर्मचारी हैं 20,000 करीबन, वो अब उत्तराखंड में बने रहेंगे, इनको निकाला नहीं जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखते हैं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने वन मुख्यालय पर दिया धरना। तो वन आरक्षी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं लंबे समय से कर रहे हैं यहाँ पर नियुक्ति की मांग, और यहाँ पर वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित जो अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को वन मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन किया। और उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले महीने से नियुक्ति संबंधी जो कार्रवाई है उसको लेकर मुख्य जो वन अधिकारी थे वन मंत्री थे उनके आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। फिर से यहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया है इनके द्वारा। बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा तिथि में क्या बदला। तो उत्तराखंड में जो पुलिस एसआई की भर्ती है उसमें यहाँ पर 15 दिसंबर की जगह अब यहाँ पर 12 जनवरी 2025 को परीक्षा कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो गुलमन नायक और यहाँ पर जो एसआई की ही 12 जनवरी की होगी। साथ ही एक और था इसमें लिखा नहीं, फरवरी में होगा, ठीक है। वो जो आपका एसआई के साथ ही था जो अग्निशमन ड्यूटी अधिकारी का था वो फरवरी में रखा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वीं राष्ट्रीय खेल, लगी मुहर। तो यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है, और जो 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों का यहाँ पर किया शामिल। और इसमें यहाँ पर 14 फरवरी तक जो है 28 जनवरी से होने वाले हैं। इस पर जो है अंतिम मुहर लग चुकी है। और गोवा के मुकाबले जो है 11 खेल कर रहे हैं कम। तो गोवा के मुकाबले में 11 खेल यहाँ पर इस बार कम हो रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों को औपबंधिक अवधि का इंक्रीमेंट संभव। तो कोर्ट के आदेश पर जो है बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिलों से मांगा ब्यौरा। और इसमें कहा कि 2014 में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों को उनकी औपबंधिक अवधि के वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है। और हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से औपबंधिक अवधि का इंक्रीमेंट देने पर होने वाले आर्थिक भार का ब्यौरा तलब किया है। निदेशक पद के लिए नोटियाल ने रखा अपना पक्ष। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद के लिए जो है अपर निदेशक सीमेट अजय नोटियाल ने अपनी जो है प्रोग से दावेदारी रखते हुए शासन का प्रतिपादन किया। और वहीं सचिवालय में डिग्री कॉलेज की समीक्षा की है, और पेंशनर को लंबित मांगों का जो है जल्द निस्तारण करने की बात करी गई है। स्कूल में 1 माह से तारा बच्चे परेशान। तो यहाँ पर मोरी ब्लॉक के राला के प्राथमिक विद्यालय का मामला, और मोरी विकासखंड के दूरस्थ गांव राला के प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षा मित्र ने विभाग को बताया कि दूसरे जनपद में नियुक्ति ले ली। और ग्रामीणों का कहना है कि 1 माह से स्कूल बंद है। और वहीं यहाँ पर इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बीते रविवार को ही
उसकी जानकारी मिली। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग किस तरह से लगा है, क्योंकि उसकी 1 महीने पहले ट्रांसफ़र हो चुका है और दूसरी जगह उसकी नियुक्ति लग चुकी है। तो ऐसे में विभाग को 1 महीने के बाद ग्रामीणों ने बताया, तब जाके पता चला। अब बीओ प्रशिक्षण में है भोपाल गए थे और इसलिए यहाँ पर शिक्षक के बिना जो है अन्य स्थान पर नियुक्ति लेने की सूचना कल ही मिली, ऐसा बताया गया है। और इस संबंध में जो है बीओ मोरी का जो है शिक्षक का वेतन रोकने और विभागीय कार्य करने के निर्देश, और राला में यहाँ पर आज नया शिक्षक भेजा जाएगा, ऐसा बताया गया हुआ है। ये बात करें यहाँ पर शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद का जो है निकल सकता है फॉर्मूला। इसके लिए बताया कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सीधी भर्ती और तदर्थ विनियमित शिक्षकों के बीच वरिष्ठता विवाद का समाधान निकलने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं और शासन स्तर पर जो है गठित समिति नियम जो न्यायालय में वादों के निपटारे के लिए संबंधित शिक्षकों के समक्ष सर्वमान्य फॉर्मूला रख सकती है। तो नया फॉर्मूला रख सकती है, जिसमें प्रवक्ता है प्रधानाचार्य और यहाँ पर प्रधानाध्यापकों के जो पदोन्नति है पड़े हुए हैं, उनको प्रभाव को देखते हुए सरकार इस प्रकरण को जो है निस्तारण को लेकर सक्रिय हुई है। और वही बात करें यहाँ पर राज्य के 1736 विद्यालय में स्कूलों में जो कल होगा परख सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण होने वाला है, तैयारी कर दी है। और बेसिक से लेकर माध्यमिक जो स्तर के छात्रों के शैक्षिक स्तर की जांच के लेकर 4 दिसंबर को परख सर्वेक्षण होगा। इसके लिए यहाँ पर 1736 जो स्कूल हैं उनमें कक्षा 3, 6, 9वीं के छात्रों को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है सब कुछ जो है यहाँ पर जारी होने वाला है, सर्वेक्षण जारी किया जाएगा। बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती की रिगार्डिंग। तो एलटी शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी करने को लेकर सचिवालय कूच किया था और इसमें यहाँ पर सहायक अध्यापक परीक्षा शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को भर्ती का परिणाम जारी कराने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया और पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया और वे मौके पर धरने में बैठे रहे और सुबह प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी परेड ग्राउंड में जमा हुए और उसके बाद वे रैली के रूप में जो है यहाँ पर कनक चौक होकर सचिवालय की ओर निकले। आयोग ने परीक्षा तिथि में किया बदलाव। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रस्तावित परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है, जिसमें पुलिस विभाग में जो एसआई की भर्ती थी 15 दिसंबर के बजाय अब यहाँ पर 12 जनवरी को होगी। साथ ही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की परीक्षा 29 दिसंबर के बजाय अब यहाँ पर 9 फरवरी को होगी। साथ में यहाँ पर जो सचिवालय में आरओ की भर्ती थी उसके रिगार्डिंग जो है जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 12 जनवरी को होनी थी वो आपका यहाँ पर 25 जनवरी को होगी, यानी कि जो है 3 डेट यहाँ पर चेंज करते हैं आयोग के द्वारा। और वहीं यहाँ पर ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कामकाज में आएगी तेजी। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें यहाँ पर बताया गया है समय की मांग को देखते हुए तकनीक का अधिक से अधिक जो है उपयोग जरूरी है। ऐसे में जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की कवायद शुरू की है। इसमें ई ऑफिस क्या है वो बताया गया है। इसमें ई ऑफिस कार्यालय में एक सरलीकृत प्रभावी जवाबदेही और पारदर्शिता कार्य प्रणाली प्राप्त करने का समाधान माध्यम है और इस ई ऑफिस की गति और दक्षता न केवल विभागों को सूचित त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है बल्कि ये पेपरलेस भी बनाती है। तो पेपरलेस भी है। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों की औपबंधिक जो अवधि है उसका इंक्रीमेंट मिलेगा जो संभव है, जिसमें शिक्षा मंत्री 2014 में लगे हुए थे सहायक अध्यापक पद पर, उनको इंक्रीमेंट अब मिल सकता है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। जॉब अलर्ट में देखते हैं दोस्तों कि भारतीय वायुसेना में निकाली है वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा, जिसमें 336 पदों की भर्ती है, जिसमें 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 20 साल से लेके 24 साल के बीच में होना चाहिए। एम्स नागपुर में 98 पदों की भर्ती, पूर्व मध्य रेलवे में 56 पदों की भर्ती, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में 88 पदों की भर्ती निकाली गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 33 पदों की भर्ती, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 27 पदों की भर्ती निकाली गई है। अन्य पद इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं पदों की।